चीर हरण लीला। लोग कहते हैं कि काय का कन्हैया, काय के भगवान। सुना होगा आप लोगों ने, बहुत से लोग वितर्की होते कह देते हैं, उन्हें मालूम तो कुछ नहीं, लेकिन फिर भी टोकना उनकी आदत हो। हाँ, कल वहां पर थे, टोकना आदत हो जाती है। परीक्षित महाराज एक बार एक व्यक्ति दीपक लिए जा रहा था मंदिर में पूजा करने, जलाने। तो एक वितर्की आ गया। वितर्की, क्यों तुम लोगों के भी कोई ठिकाना नहीं, ये दीपक कहाँ लिए जा रहे हैं? बोले मंदिर में रखने जा रहे, पूजा करने। अच्छा, तो अब तुम भगवान को रोशनी दोगे हैं? अच्छा कोई बात नहीं, ये बताओ कि इस दीपक में ये जो जल रही है, ये ज्योत कहां से आई? बताओ बताओ। अब उसके पास क्या जवाब? अब वो अगर कहेगा कि माचिस की तिल्ली से आई, तो पूछेगा कि माचिस की तिल्ली में कहां से आई? कहां का तो कोई ठिकाना ही नहीं। होशियार आदमी, उसने फूंक मारी और दीपक बुझा दिया। उसने कहा क्यों, ये क्या किया? बोले क्या किया? आप तुम बताओ ये गई कहां? तुम बताओ ये गई कहां? अब तुम बता दो कि ये गई कहां, वहीं से आई थी, मालूम हो जाएगा, जाओ। तो कुछ लोगों काम कहना समझते नहीं। परीक्षित जी चीर हरण जो लीला है, अरे तुम्हें परीक्षित जी कितनी होती है? अगर किसी को मालूम हो तो बताएं, ना मालूम हो तो कोई बात नहीं, मैं पूछ नहीं रहा हूं। कितनी होती है? इंग्लिश है? हाँ, ऋतुएं होती है 6, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, शिशिर, हेमंत और वसंत। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, हेमंत ऋतु के प्रथम महीना में, हेमंत प्रथमे मास नंद ब्रज कुमारिका चेर्यम विश्यानाम भुजाना कात्यायन अर्चनम व्रतम। हेमंत ऋतु के प्रथम महीना में जो ब्रज की कुमारी कन्याएं हैं, कैसी कुमारी? कुमारी कितने उम्र तक की बेटियां होती हैं? 25, 18 नहीं, 9 वर्ष के नीचे की अवस्था की होती हैं, वो होती कुमारी। अब फिर शादी जब तक ना हो तो कुमारी होती, लेकिन नहीं, 9 वर्ष के नीचे की अवस्था की बेटियां कुमारी बताई गई। ब्रज की जो कुमारी कन्याएं हैं परीक्षित जी, वो व्रत हैं। कितने दिन का? 1 महीने का। कात्यायनी मैया जो वृंदावन की देवी हैं, कात्यायनी देवी आज भी है मंदिर, तो उनकी 1 महीने का व्रत है। अब मांगती क्या है? कात्यायनी मैया से 1 महीने का व्रत रखी वो कन्याएं मांगती, मैया कात्यायनी महामाये महायोगिन धीश्वरी नंद गोप सुतम देवीम पति में कुरुते नमः। मांगती हैं कि हे कात्यायनी मैया, हमारा विवाह हो, अगर पति मिले तो कैसे मिले? नंद गोप सुतम, नंद के लाला कन्हैया जैसे मिले, ऐसे वर हमें मिले। 1 महीने का व्रत है। और खाती क्या है? हर्षांत पदार्थ, दूध से बने पदार्थों को, वो भी थोड़ा। आजकल जैसे व्रत नहीं है, सवेरे खा के नहीं आती बहनाएं और 8:30 बजे कहने लगती भूख लगी। क्या मतलब है तुम्हारी व्रत रहे से? वैज्ञानिक कहते हैं कि व्रत, वैज्ञानिक भी मानते व्रत को, और वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि व्रत रहने से हमारे पेट की पाचन क्रियाएं सही होती है। सप्ताह में 1 बार व्रत रहना चाहिए। और पौराणिक तौर से देखा जाए
तो व्रत आप रहो, जितना भोजन ना करो। रोटी नहीं खाती हैं आजकल मैया बहन, लेकिन सेव संतरा खूब मंगवाएंगी, भरपेट खाएंगी, बोली व्रत है। ये व्रत नहीं होता है। व्रत का मतलब है भोजन ना करो, उतना दान करो, किसी भूखे को खिला दो, ये व्रत है। हाँ, परीक्षित जी 4 बजे स्नान करनी जाती ब्रह्म मुहूर्त में। वैसे स्नान जो है वो ब्रह्म मुहूर्त में अच्छा माना गया, शुभ माना गया 4 बजे। और वेदों के आधार पर 8 बजे के पहले स्नान हो जाना चाहिए, 8 बजे के बाद का स्नान अशुद्ध होता है। 8 बजे के बाद का स्नान अशुद्ध होता है, इसलिए 8 बजे के पहले ही नहा लेना चाहिए। परीक्षित जी, गोपियां जाती हैं 4 बजे स्नान करने। एक दिन थोड़ा गोपियों को देरी हो गई, बेचारी 9 वर्ष की छोटी की बहनाएं, एक बोली बहना कहो, बोले आज ऐसो करो, देर हो गई, कपड़े उतार दो और निर्वस्त्र होकर के नहा लें। दूसरी बोली बाबरी कोई कपड़ा लेगो तो। एक गोपी बोली कोई नहीं ले जाएगा। परीक्षित जी छोटी छोटी बहनाओं ने आपस में सलाह बनाकर वस्त्र उतारे और जमुना के किनारे रख दिए। जमुना में झम झम कूदी नहाने लगी। मेरे भगवान ने लहंगा चुनरी नहीं चुराए। पूरी कथा श्रवण करना, समझ में आएगा क्या चुराए। भगवान गए, कपड़ों को उठाया, कदम की डालियों में डाल दिया। परीक्षित जी इधर सूर्य भगवान ने किरणें फैलाई। गोपी बोली बेना सवेरा हो गया। दूसरी पार पे भगवान ने बूढ़े को रूप बनाए के खास दयो। गोपी बोली कोई आएगा। बाहर निकली परीक्षित जी तो देखे कपड़ा। अरे कपड़न की कौन बात करे, वहां तो रुमालो नहीं मिलो, नाक पोछे को। एक गोपी की नजर पड़ी कदम की डाली पर, देखा कि चिट्ठी छोरी ने चीर चुराए। डाली डाली में दे डांस, डाली डाली में दे डांस। चिट्ठी छोरी ने चीर चुराए रे। डाली डाली में दे डांस, डाली डाली में दे डांस। गोपी बोली बहना, नादान की दोस्ती जी को जंजाल। काना ने आफत डारी रे, या जाए भाड़ में यारी। ओ कान्हा ने आफत। गोपियां बोली बहना, कन्हैया से एक गोपी बोली, अरे कन्हैया कपड़े दे दो ना। ओ बन बारी चीर मेरे दे दे प्लीज। हो मैं तो पैया परूं तिहारी रे, या जाए भाड़ में यारी। ओ कान्हा ने आफत। परीक्षित जी भगवान नहीं माने। भगवान बोले अत्रात गत्वा बला, इधर आओ कपड़े ले जाओ। गोपियां गुप्तांगों में पुरैन बेल के पत्ता लपेट कर निकली। पुरैन पात लपेटे तन में पुरैन। तब श्याम हंसो दे तारी रे, या जाए भाड़ में यारी। ओ कान्हा गोपियां हाथ जोड़ के बोली श्याम हमारे वस्त्र दे दो। भगवान ने कहा गोपियों, हमारा मतलब तुम्हारे वस्त्रों से नहीं था, ना इस नग्न शरीर को देखने का मैं इच्छुक था। भगवान ने कहा गोपियों, परीक्षित जी हम लोग सुबह यज्ञ करते हैं,
वेदों में लिखा यज्ञ करने से घर में सुख शांति आती है, लेकिन अगर यज्ञ में थोड़ी भी गलती बन जाए तो यज्ञ पुरुष भगवान दोगुना शत्रु के समान, दुश्मन के समान, उसका बुरा फल मिलता है। इसलिए बाद में क्षमा मंत्र मंगवाते हैं, प्रार्थना मांगते, क्षमा मांगते हैं। भगवान ने कहा गोपियों तुम व्रत हो, पुण्य कमा रही हो, लेकिन पुण्य तो कमा रही हो, दूसरी ओर पाप कर रही हो, जल में नग्न स्नान कर रही हो। इस जल में वरुण देवता का वास है और नग्न स्नान करके तुम वरुण देवता का अपमान कर रही हो, तो पुण्य नहीं है, ये पाप कर रही है। परीक्षित जी, उन लोगों के लिए कहना है कि भगवान, जो लोग कहते कन्हैया काहे का भगवान उसने कपड़े चुराए, उन मंद बुद्धि वाले लोगों से कहना है कि गोपियों की उम्र थी 9 साल के नीचे की और कन्हैया की उम्र थी लगभग 6-7 साल। आजकल के हिसाब से अगल सिस्टम हो गया, मॉडर्न जमाना हो गया है। आज की दृष्टि से लोग गलत ही विचार करते हैं, जमाना भी गलत, लेकिन हमारे बूढ़े बुजुर्ग बैठे हैं, ये जानते होंगे 90 दशक के पहले घर में अगर कोई रिश्तेदार आता था तो छोटे छोटे बच्चे घर के कुन्ने में जाकर के खुशियां मनाते थे कि आज हमें पूड़ी खाने को मिलेगी। उस समय अकल था। 14-15 साल तक तो वस्त्र कपड़े में नहीं होते थे, ऐसे ही घूमते थे। पूछो बूढ़े बुजुर्गों से, हाँ बाबा बताते घुटन्ना तक नहीं जुआता था 14-15 साल। लेकिन आज के हिसाब से अलग है, लोगों की सोच गलत है। भगवान ने समझाया, क्योंकि भगवान वैज्ञानिकों के लिए वैज्ञानिक रहे। भगवान ने संदेश दिया जल को कभी दूषित नहीं करना चाहिए। परीक्षित जी, यही यमुना जी का जल मुगल बादशाह इसे अकबर के यहाँ पीने के लिए जाता था, और आज यमुना जी का जल इतना दूषित हो गया कि कोई छूना, हाथ भी नहीं धुलना चाहेगा। पीने वाले जल को कभी दूषित नहीं करना चाहिए। हाँ, जल की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि परीक्षित जी एक दवा बनाने वाली फैक्ट्री थी, और उस दवा बनाने वाली फैक्ट्री के मालिक ने बोतलों में पानी भर दिया और कहा कि ये पानी बेचेगा। तो लोगों ने उसकी बहुत हंसी उड़ाई कि पागल हो गया, पानी कोई इतना पानी है और ये कह रहा बेचेगा। तो बेचारे ने, उसने दुखी होकर के आत्महत्या कर ली। लेकिन परीक्षित जी, आज वो समय आ गया, वही पानी बोतलों में बिक रहा है। भगवान ने संदेश दिया कि जल को कभी दूषित नहीं करना चाहिए। गोपियों ने क्षमा मांगी वरुण भगवान से, और गोपियां चली तो कन्हैया से कही, श्याम सुंदर एक काम करो, आप हमारे संग महाराज करो। भगवान बोले बिल्कुल नहीं। क्या? हाँ, अभी नहीं, जब समय आएगा तब। भगवान कन्हैया ने कहा है गोपियों कि कदम के नीचे आए दैयो कतीले कजरा मारी, कदम के नीचे आए दैयो कतीले कजरा मारी। जो तेरी सासुल तो रोके, जो तेरी गोपी हो पाए भली बात समझाए अहियो कतीले कजरा मारी, हो कदम के नीचे। अरे जो तेरो पलमा तो मोरो के, जो तेरो पलमा तो मोरो के। अगर पति रोके ना तो वह दाबी के पैर
कुसमरा अस्पताल के बाहर बैठी हो अम्मा। इस प्रकार से परीक्षित जी भगवान ने किसी के लहंगा चुनरी नहीं चुराए। भगवान ने गोपियों का जो अज्ञान था, अंधकार था, उस अंधकार को भगवान ने चुराया। सभी ग्राम की मैयाओं, बहनों, भाई